राकेश एक बहुत ही गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी रानी के साथ संगमपुर गांव में रहा करता था। राकेश गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिससे लोग उसकी गरीबी को भूलकर उसकी कामयाबी की तारीफ करें। राकेश को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि जैसे लोग रेडियो आरजे की आवाज के दीवाने हैं, उनके फैन हैं, ऐसे ही लोग उसकी आवाज के भी फैन हों। ऐसे ही एक दिन वो अपने रेडियो को कंधे पर रखकर उसमें एफएम सुन रहा था। तभी उसकी बीवी रानी उसके पास आकर कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? हम तो आपके इस बाजे से परेशान हो गए हैं। जब देखो कान पर यही चिपकाए घूमते रहते हैं। कभी कोई और काम भी कर लिया करो। देखिए रानी जी, हम आपसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दूसरे प्यार पर उंगली उठाएं। आप जानती हैं ना कि हमें अपने रेडियो से कितना प्यार है। हाँ हाँ जानते हैं, आपको अपने रेडियो से बहुत प्यार है, लेकिन पूरा दिन रेडियो सुनने से तो हम सबका पेट नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना। आप क्या सोचती हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं? अरे हम रेडियो सुनकर भी बहुत काम करते हैं। आखिर में हमें भी तो आरजे सर की तरह इस रेडियो में काम करना है। इसीलिए हम इनके बोले हुए हर शब्द को बड़े बारीकी से सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, औकात से बड़े सपने मत देखिए। सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए, ताकि उन्हें हम पूरा कर सके। आपको क्या लगता है कि हम आरजे सर की तरह नहीं बोल सकते हैं, ताकि लोग हमें भी पसंद करें? तुम नहीं चाहती हमारी भी आवाज के लाखों फैन हो? हम कामयाब होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी? आज तो आपने हमारी हिम्मत ही तोड़ दी। जो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, उन्हें देखने का क्या फायदा। अब आप अपना ये रेडियो रखिए और कुछ पैसे और राशन का इंतजाम करिए। राशन खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, हमें करना है हम कर लेंगे, लेकिन आज हमारी एक बात सुन लो। सपने अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, वो तो बस उन्हीं आंखों को देखते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की चाह हो। आपका रेडियो सुनने का भूत उतर जाए तो हाथ मुंह धोकर चाय पी लीजिए, क्योंकि आपके पास हो या ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए मैं तो जा रही हूँ। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन राकेश पर अपनी पत्नी रानी की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी पत्नी के जाते ही फिर से चारपाई पर लेटकर अपने रेडियो को कानों के पास रखकर सुनना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय निकलता है और रानी अपने पति राकेश के रेडियो सुनने से बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे इसके सिवा कुछ नहीं सूझता था। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज रानी बारिश में भीगते हुए घर आती है और अपने पति राकेश को आवाज देकर कई बार बुलाती है, लेकिन रेडियो सुनने के आगे उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी रानी गुस्से में भीगी हुई घर के अंदर आकर कहती है, ये रेडियो है ना जो आपका, ये मेरी सौतन बन गया है। इसके आगे आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे मैं कितनी देर से आवाज दिए जा रही हूँ, आप होके सुनते ही नहीं। रानी जी, पहले आप मेरा रेडियो वापस करिए। उसकी डंडी टूट जाएगी तो नेटवर्क नहीं आएगा, तो हम रेडियो कैसे सुनेंगे? आग लगे आपके इस रेडियो में। अरे कोई इंसान किसी चीज के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? आपके इस रेडियो को तो आज मैं तोड़ ही दूंगी, तभी आएगी घर में शांति। देखिए रानी जी, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें हमारा रेडियो वापस कर दो, बस, और कुछ नहीं। रेडियो चाहिए आपको, लेकिन आज आपको आपका रेडियो सही सलामत नहीं मिलेगा। बहुत हो गया ये गरीब रेडियो का पागलपन। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में आपके दोस्त ने आपको ये रेडियो दिया था। देखो ऐसा मत करो, हम गरीब लोगों के पास ये रेडियो के सिवा अपना मनोरंजन करने का कोई और साधन भी नहीं है। अगर ये भी खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? अच्छा होगा अगर ये खराब हो जाए तो, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। अब आप अपना ध्यान काम पर दो, वैसे ही रेडियो ने आपका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रानी इतना कहकर रेडियो को गुस्से से जमीन पर पटक कर चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। गरीब होने के कारण राकेश अपने टूटे हुए रेडियो को नहीं बनवा पाता। ऐसे ही समय निकलता है और एक दिन राकेश अपने टूटे हुए रेडियो को लेकर बैठा था और उस वक्त उसके बचपन का दोस्त धीरू उससे मिलने उसके घर आता है और उसके हाथों में इतना पुराना रेडियो देखकर कहता है, भाई तूने इतना पुराना रेडियो अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? मैंने तो सोचा अब तक तो इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। भाई ये एक गरीब का रेडियो है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, लेकिन लगता है इस बार ये खत्म ही हो गया, क्योंकि इस बार इसे बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तेरा ये रेडियो टूट कैसे गया? तेरी बातों से लग रहा है तू इसे बहुत संभाल कर रखता था। हाँ भाई, संभाल कर ही रखता था,
लेकिन इस बार ये रेडियो तेरी भाभी ने तोड़ दिया, क्योंकि मैं पूरे दिन आरजे सर की आवाज सुनता रहता था, कोई काम नहीं करता था इसीलिए। भाई लेकिन ये तो गलत बात है ना, बिना काम किए तू अपना घर कैसे चलाएगा? इस जगह तो भाभी का गुस्सा होना तो सही है। अगर तू पूरे दिन तेज आवाज में सिर्फ आरजे को ही सुनता रहेगा तो बाकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी? अपने सपने पूरे करने के लिए किसी को दुखी करना भी ठीक नहीं है ना। लेकिन भाई तू तो जानता है ना कि मेरा सपना है रेडियो स्टेशन पर काम करने का। मैं भी चाहता हूँ आरजे सर की तरह लोग मुझे भी सुने। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा था कि इतने सालों बाद तुझसे मिलूंगा, ना जाने तू कितना बदल गया होगा, लेकिन तू तो आज भी वैसा ही है। धीरू और राकेश आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानी वहाँ आती है और धीरू को अपने घर में बैठे हुए देखकर बहुत खुशी से कहती है, धीरू भैया आप कब आए? अरे आप तो एक बार गांव छोड़कर क्या गए, दोबारा याद ही नहीं किया। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, बस काम के चक्कर में आने का समय नहीं मिल रहा था। फिर सोचा अब जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तभी गांव लौट कर आऊंगा अपनी माँ को शहर ले जाने। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे बढ़ने का सोचा और आगे बढ़े भी। थोड़ा ज्ञान अपने इस दोस्त को भी दीजिए, इन्हें तो अपने रेडियो से फुर्सत ही नहीं है। कम से कम अब तो ताना मत मारो, अब तो तुमने उसे पटक कर तोड़ भी दिया। बेचारा जितनी तेज आवाज में बजता था उतना ही तुमने उसे शांत कर दिया। एक गरीब का रेडियो तोड़कर आपने ठीक नहीं किया रानी जी। अपने शौक के चलते आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्या ये सब ठीक है? अरे बस करिए, आप लोग तो फिर से लड़ना शुरू हो गए। ऐसे आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। क्यों ना आप दोनों भी मेरी माँ और मेरे साथ शहर चलिए, वहीं मैं राकेश की किसी रेडियो स्टेशन पर अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा और आप लोगों के रहने के लिए एक कमरा भी दिलवा दूंगा। इस तरीके से राकेश का भी सपना पूरा हो जाएगा और उसके कमाने से भी आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सच में तू मुझे रेडियो स्टेशन पर जॉब दिलवाएगा? क्या सच में मेरा रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना पूरा हो जाएगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू सच कह रहा है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे, किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। हाँ भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और खूब दिल लगाकर काम करूंगा। रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना भी मैंने तेरी वजह से ही देखना शुरू किया और आज इसे पूरा करने का रास्ता भी तू ही दिखा रहा है। मेरे दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया मैं आपको बता नहीं सकती आपने हम गरीबों की कितनी मदद की है। आपने जो किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई मुझे लगा था कि तू शहर जाकर हमारी दोस्ती भूल जाएगा, लेकिन तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राकेश इतना कहकर धीरू को गले से लगा लेता है और अगले दिन सुबह धीरू और उसकी माँ के साथ राकेश और रानी भी शहर के लिए निकलते हैं, जहाँ पहुंचकर धीरू अपनी जान पहचान वाले लोगों से बात करके राकेश की एक लोकल रेडियो स्टेशन पर जॉब लगवाता है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कमाने खाने लगता है। इस तरह से राकेश का रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना पूरा होता है और उसकी पत्नी रानी की ये शिकायत भी दूर होती है कि उसका पति कोई काम नहीं करता और जिम्मेदारी नहीं उठाता। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहाँ चाहा वहीं रहा।